नमस्कार, बीस न्यूज 24/7 में आप लोगों को सुस्वागतम। जी हाँ, द्रौपदी मुर्मू आज का दिन में सारा भारत का जितना भी अमाम है सबका मुंह में उसी का नाम चल रहा है। जानिए जिन्हें बीजेपी ने राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार बनाया। भारत का राष्ट्रपति चुनाव में 29 जून तक नामांकन, 18 जुलाई को मतदान और 21 जुलाई को नतीजा आएगा। सत्ताधारी बीजेपी का अगुवाई वाला गठबंधन एनडीए और विपक्ष ने राष्ट्रपति उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। पिछली बार के राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी ने बिहार का तत्कालीन राज्यपाल रामनाथ कोविंद को अपना उम्मीदवार बनाया था और इस बार झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को प्रत्याशी बनाया है। द्रौपदी मुर्मू झारखंड की पहली महिला और आदिवासी राज्यपाल थी। यहाँ से सेवानिवृत्ति के बाद वो अपने गृह राज्य उड़ीसा के मयूरभंज जिला का रायरंगपुर में रहती है। ये उनकी पैतृक गांव बेदापोसी का प्रखंड मुख्यालय है। वो झारखंड में सबसे लंबे वक्त 6 साल से कुछ अधिक वक्त तक राज्यपाल रही। द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति बन सकती है। वो एनडीए की उम्मीदवार है और एनडीए मतों का मामले में जीत का करीब है। विपक्षी पार्टियां ने जसवंत सिन्हा को इस पद के लिए चुनाव मैदान में उतारा है। भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि आईएएस की पूर्व अधिकारी जसवंत सिन्हा झारखंड की हजारीबाग सीट से बीजेपी का लोकसभा सांसद रह चुके हैं और केंद्र सरकार का मंत्री भी वो लंबे वक्त तक थे। लेकिन हाल का वर्ष में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लगातार मुखर होने चल गए और अंत में बीजेपी से अलग होना पड़ा। इन दिनों में वो ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस से जुड़े थे। उनके बेटे और हजारीबाग का मौजूदा लोकसभा सांसद जयंत सिन्हा अब भी बीजेपी में है। जयंत सिन्हा के लिए पेश की स्थिति होगी कि वो मतदान पिता का पक्ष में करे या पार्टी का पक्ष में। यह पहला मौका है जब भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में दोनों प्रमुख उम्मीदवारों का नाता झारखंड से है। इस कारण ये छोटा सा राज्य अचानक सुर्खियों में आ गया है। 21 जून की देर शाम बीजेपी का अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने जब राष्ट्रपति चुनाव के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए की प्रत्याशी के तौर पर द्रौपदी मुर्मू का नाम घोषणा की तो वो नई दिल्ली से करीब 1600 किलोमीटर दूर रायरंगपुर उड़ीसा के अपने घर में थी। इससे ठीक एक दिन पहले 20 जून को उन्होंने अपना 64वां जन्मदिन बड़ी सादगी से मनाया था। तब उन्हें ये विश्वास नहीं रहा कि महज 24 घंटे बाद वो देश की सबसे बड़े पद के लिए सत्ता पक्ष की तरफ से उम्मीदवार बनाया जाने वाली है। लेकिन ऐसा हुआ और अब सारे कयासी पर विराम लग चुका है। अपनी उम्मीदवारों की घोषणा के बाद उन्होंने स्थानीय मीडिया से कहा, मैं आश्चर्यचकित हूं और खुश भी क्योंकि मुझे राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाया गया है। मुझे टेलीविज़न देखकर इसका पता चला राष्ट्रपति एक संवैधानिक पद है और मैं अगर इस पद के लिए चुन ले गई तो राजनीति से अलग देश को लोगों के लिए काम करूंगी। इस पद के लिए जो संवैधानिक प्रावधान और अधिकार है मैं उसके अनुसार काम करना चाहूँगी। इससे अधिक मैं फिलहाल और कुछ नहीं कह सकता हूँ। हालांकि सियासी गलियारों और मीडिया में उनके नाम की चर्चाओं पहले से चल रही थी। साल 2017 में हुई राष्ट्रपति चुनाव में भी उनके नाम की चर्चा जोर शोर से चली थी। लेकिन अंतिम वक्त में बीजेपी ने तब बिहार का राज्यपाल रहे रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बना दिया था। वो चुनाव जीते भी और बेतौर राष्ट्रपति आगामी 24 जुलाई को उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। साल 1979 में भुवनेश्वर का रामादेवी महिला कॉलेज से बीए पास करने वाली द्रौपदी मुर्मू ने अपने पेशेवर कैरियर की शुरुआत उड़ीसा सरकार के लिए क्लर्क की नौकरी से की। तब वो सिंचाई और ऊर्जा विभाग में जूनियर सहायक थी। बाद का सालों में वो शिक्षक भी रही। उन्होंने रायरंगपुर की श्री अरविंद इंटीग्रल एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर में मानद शिक्षक के तौर पर पढ़ाया। नौकरी का दिनों में उनकी पहचान एक मेहनती कर्मचारी का तौर पे कर रहा था।
द्रौपदी मुर्मू ने अपने सियासी करियर की शुरुआत वार्ड काउंसिलर के तौर पर साल 1997 में की थी। तब वो रायरंगपुर नगर पंचायत का चुनाव में बोर्ड पार्षद चुनी गई और नगर पंचायत की उपाध्यक्ष बनाए गए। उसके बाद वो राजनीति में लगातार आगे बढ़ती चली और रायरंगपुर विधानसभा सीट से बीजेपी का टिकट पर 2 बार साल 2000 और 2009 विधायक भी बनी। पहली दफ़ा विधायक बनने के बाद वो साल 2000 से 2004 तक नवीन पटनायक के मंत्रिमंडल का स्वतंत्र प्रभार की राज्य मंत्री रही। उन्होंने मंत्री की बेतौर करीब 2 साल तक वाणिज्य और परिवहन विभाग और मत्स्य पालन के अलावा पशु संसाधन विभाग संभाला। तब नवीन पटनायक की पार्टी बीजू जनता दल और बीजेपी उड़ीसा में गठबंधन की सरकार चला रहा था। साल 2009 में जब वो दूसरी बार विधायक बनी तो उनके पास कोई गाड़ी नहीं थी। उनके कुल जमा पूंजी सिर्फ 9 लाख रुपया थी और उन पर तब 4 लाख रुपया की देनदारी भी थी। उनकी चुनावी शपथ पत्र के मुताबिक तब उनके पति श्याम चरण मुर्मू के नाम पर एक बजाज चेतक स्कूटर और एक स्कॉर्पियो गाड़ी थी। इससे पहले वो 4 साल तक मंत्री रह चुकी थी। उन्हें उड़ीसा में सर्वश्रेष्ठ विधायक का मिलने वाला नीलकंठ पुरस्कार भी मिला। साल 2015 में जब उन्हें पहली बार राज्यपाल बनाया गया, उससे ठीक पहले तक वो मयूरभंज जिला के बीजेपी अध्यक्ष थी। वो साल 2006 से 2009 तक बीजेपी का एसटी यानी कि अनुसूचित जाति मोर्चा की उड़ीसा प्रदेश अध्यक्ष रह चुकी थी। वो दो बार बीजेपी एसटी मोर्चे के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य भी रहे। साल 2002 से 2009 और साल 2013 से अप्रैल 2015 तक इस मोर्चा का राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य रही। इसके बाद वो झारखंड की राज्यपाल मनोनीत कर दी गई और बीजेपी की सक्रिय राजनीति से अलग हो गया। भाई धन्यवाद। रिपोर्ट बीरसा न्यूज़ 24/7।